आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। सपोज़ प्रोबेबिलिटी हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सपोज़ हम कोई टॉस करते हैं, टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास या तो इसके ऊपर हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा या टी अपीयर होगा या हेड अपीयर होगा। दोनों तो एक साथ अपीयर नहीं हो सकते, या टेल अपीयर होगा या हेड अपीयर। अब इनके चांसेस कितने हैं? 50% टेल हो सकता है और 50% हेड हो सकता है। अगर हम इसके नंबर्स में देखेंगे तो 1/2 दो में से बट दो 1/2 हिस्सा टेल हो सकता है और 1/2 हिस्सा हेड हो सकता है। लाइक दिस पहला एग्जांपल तो मैंने कॉइन का दिया। फिर ड्रॉ डाइस, डाइस को हम डालते हैं तो इसके अंदर जो चांसेस हो सकते हैं डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये अपीयर हो सकते हैं, इनके चांसेस हो सकते हैं, ये नंबर्स आ सकते हैं। लाइक दिस अगर हम देखते हैं तो सपोज करें पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे तो हम दोनों को 50 या तो पाकिस्तान के 50% चांस है जीतने के या इंडिया के 50% जीतने के चांसेस है, या पाकिस्तान 50% जीतेगा या हारने के भी चांसेस है। लूज़ के लिए भी पाकिस्तान 50% लूज़ कर सकता है या 50% गेन कर सकता है, या इंडिया 50% लूज़ कर सकता है 50% गेन कर सकता है। 1/2 इन दोनों के लिए। अच्छा, ये था प्रोबेबिलिटी के बारे में। अभी हम देखते हैं सिंपल स्पेस क्या होता है। सिंपल स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो है पॉसिबल ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या कहेंगे? ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट मे बी रिजल्ट फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं अब इसको एलोबरेट करना चाहती हूँ। सिंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसके बारे में टॉस कॉइन के बारे में देखती हूँ तो यहाँ पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इनके दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए। ये इसके क्या है? सैम्पल स्पेस है। इसके बारे में हम डाइस के बारे में देखते हैं। या 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस कहेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये सैम्पल स्पेस मतलब नंबरिंग करना है, जब मतलब जितने आउटकम्स आए हैं उनके बारे में देखते हैं। अभी एक तीसरा जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने प्रोबेबिलिटी को इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद सैम्पल स्पेस के बारे में देखा। थर्ड जो पॉइंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स को टू इवेंट्स लाइक A and B are said to be mutually exclusive। कब कहेंगे हम? If and only if they cannot both occur at the same time। जब हम कॉइन को टॉस करते तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों तो एक साथ कभी नहीं आ सकते। इसी तरह कॉइन के लिए, डाइस के लिए 1 2 3 4 5 और 6 में से इनमें से एक दफ़ा हम टॉस करेंगे तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा। इनमें से क्या होगा? 1 नंबर अपीयर होगा। सारे नंबर एट अ टाइम अपीयर तो नहीं हो सकते हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो एक्सक्लूसिव इस नाम से ही ज़ाहिर होता है, जो एक दूसरे पे डिपेंड न करे।
मतलब दोनों एक साथ ना हो, एक्सक्लूसिव हो दो इवेंट्स, या वो एक और दो इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के बारे में देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। सपोज कोई इवेंट ए को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का फॉर्मूला ये है, पी ए को हम फाइंड करते हैं, पी ए इज इक्वल टू एन ए डॉट डिवाइडेड बाय एन एस। अभी एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए divided by total number of outcomes. सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड करने के लिए एन ए डिवाइड बाई एन एस ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ ए। सपोज मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, a fair coin is tossed, what will be the probability of इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये फाइंड करेंगे। अभी पी ए को फाइंड करने के लिए बताया था एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। अभी सपोज एक कॉइन है मेरे पास, सैंपल कितने हैं, सैंपल स्पेस एस की बात करेंगे तो मेरे पास एस है 1 2 3 4 5 6 है। अभी एन ए पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इवन नंबर में, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकते हैं, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। और इसी तरह एन एस, सॉरी यहाँ पे एन एस है, एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 6 है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करने के लिए पॉसिबल नंबर्स आउटकम 3, टोटल नंबर आउटकम 6, तो ये 1 आउट ऑफ 2, 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6, तो ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फाइंड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में, इसके अलावा सिंपल एग्जांपल दिया डाइस और इसका कॉइन का एग्जांपल दिया, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। आज हमने ये पढ़ा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।